नमस्कार। श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणे बालकांडे सप्तपञ्चाश सर्गः। ततः सन्तप्तहृदयः स्मरन्निग्रहमात्मनः विनिश्वस्य कृत्वैरो महात्मना स दक्षिणां दिशं गत्वा महिष्या स राघव तताप परमं घोरं विश्वामित्रो महातपः। हे राम, तदनंतर विश्वामित्र अपनी पराजय को याद करके मन ही मन संतप्त होने लगे। महात्मा वशिष्ठ के साथ वैर बांधकर महातपस्वी विश्वामित्र बारंबार लंबी सांस खींचते हुए अपनी रानी के साथ दक्षिण दिशा में जाकर अत्यंत उत्कृष्ट एवं भयंकर तपस्या करने लगे। फलमूलाशनो दान्तश्चार परमं तपः अथास्य जज्ञिरे पुत्रः सत्यधर्मपरायणः हवेष्यन्दो मधुष्पन्दो दृढ़नेत्रो महारथः। वहाँ मन और इंद्रियों को वश में करके वे फल मूल का आहार करते तथा उत्तम तपस्या में लगे रहते थे। वहीं उनके हविष्पंद, मधुष्पंद, दृढ़ नेत्र और महारथ नामक 4 पुत्र उत्पन्न हुए जो सत्य और धर्म में तत्पर रहने वाले थे। पूर्णे वर्ष सहस्त्रे तु ब्रह्मालोक पितामहः अब्रवीन् मधुरं वाक्यं विश्वामित्रं तपोधनं जिता राजर्षिलोकास्ते तपसा कुशिकात्मज अनेन तपसा त्वां हि राजर्षिरिति विद्महे। 1000 वर्ष पूरे हो जाने पर लोकपता में ब्रह्मा जी ने तपस्या के धनी विश्वामित्र को दर्शन देकर मधुर वाणी में कहा, कुशिक नंदन, तुमने तपस्या के द्वारा राजर्षियों के लोकों पर विजय पाई है। इस तपस्या के प्रभाव से हम तुम्हें सच्चा राजर्षि समझते हैं। एवमुक्त्वा महातेजा जगामो सहदेवते त्रिविष्टपं ब्रह्मलोकं लोकानां परमेश्वरः। यह कहकर संपूर्ण लोकों के स्वामी ब्रह्मा जी देवताओं के साथ स्वर्गलोक होते हुए ब्रह्मलोक को चले गए। विश्वामित्रोऽपि तच्छ्रुत्वा हिया किंचित् वाङ्मुखः दुःखेन महताविष्टः समन्युरिदं ब्रवीत्। तत्पश्चात् सुमहत्तप्तं राजर्षिरिति मां विदुः देवाः सर्षिगणः सर्वे नास्ति मन्ये तपः फलम्। उनकी बात सुनकर विश्वामित्र का मुख लज्जा से कुछ झुक गया। वे बड़े दुखी हो दीनतापूर्वक मन ही मन यूँ कहने लगे, ओह, मैंने इतना बड़ा तप किया तो भी ऋषियों सहित संपूर्ण देवता मुझे राजर्षि ही समझते हैं। मालूम होता इस तपस्या का कोई फल नहीं हुआ। एवं निश्चित्य मनसा भूय एव महातपः तपश्चार धर्मात्मा काकुस्थ परमात्मवान। श्री राम मन में ऐसा सोचकर अपने मन को वश में रखने वाले महातपस्वी धर्मात्मा विश्वामित्र पुनः भारी तपस्या में लग गए। एतस्मिन्नेव काले तु सत्यवादी जितेन्द्रियः त्रिशंकुरिति विख्यात इक्ष्वाकु कुलवर्धनः। इसी समय इक्ष्वाकु कुल की कीर्ति बढ़ाने वाले एक सत्यवादी और जितेंद्रिय राजा राज्य करते थे। उनका नाम त्रिशंकु था। तस्य बुद्धिः समुत्पन्ना यजेयमिति राघव गच्छेयं स्वशरीरेण देवतानां परां गतिम्। रघुनंदन, उनके मन में यह विचार हुआ कि मैं कोई ऐसा यज्ञ करूं जिससे अपने शरीर के साथ ही देवताओं की परम गति स्वर्गलोक को जा पहुँचूं। वसिष्ठं स समाहूय कथयामास चिंतितम् अशक्यमिति चाप्युक्तो
वसिष्ठेन महात्मना। तब उन्होंने वशिष्ठ जी को बुलाकर अपना यह विचार उनसे कह सुनाया। महात्मा वशिष्ठ ने उन्हें बताया कि ऐसा होना असंभव है। प्रत्याख्यातो वसिष्ठेन स ययो दक्षिणां दिशं ततस्तः कर्म सिद्धयर्थं पुत्रांस्तस्य गतो नृपः। जब वशिष्ठ ने उन्हें कोरा उत्तर दे दिया, तब वे राजा उस कर्म की सिद्धि के लिए दक्षिण दिशा में उन्हीं के पुत्रों के पास चले गए। वसिष्ठा दीर्घ तपसस्तपो यत्र हि ते पिरे त्रिशंकुस्तु महातेजा शतं परं भास्वरं वसिष्ठपुत्रान् ददृशे तप्यमानान् मनस्विनः। वशिष्ठ जी के वे पुत्र जहाँ दीर्घकाल से तपस्या में प्रवृत्त होकर तप करते थे, उस स्थान पर पहुंचकर महातेजस्वी त्रिशंकु ने देखा कि मन को वश में रखने वाले वे 100 परम तेजस्वी वशिष्ठ कुमार तपस्या में संलग्न हैं। सो अभिगम्य महात्मान सर्वानेव गुरो सुतान अभिवाद्यानुपूर्वेण या किंचिद वाङ्मुख अब्रवीत् स महात्मान सर्वानेव कृतांजलि। उन सभी महात्मा गुरुपुत्रों के पास जाकर उन्होंने क्रमशः उनको प्रणाम किया और अपने मुख को नीचा किए हाथ जोड़कर उन सब महात्माओं से कहा, शरणं व्रय प्रपन्नोऽहं शरण्यान् शरणं गतः प्रत्याख्यातो हि भद्रं वो वसिष्ठेन महात्मना यस्तु कामो महायज्ञं तदनुज्ञातो मर्हथ। गुरुपुत्रों में आपका शरणगत वत्सल, आप शरणगत वत्सल हैं, मैं आप लोगों की शरण में आया हूँ। महात्मा वशिष्ठ ने मेरा यज्ञ कराना अस्वीकार कर दिया है। मैं एक महान यज्ञ करना चाहता हूँ, आप उसके लिए आज्ञा दें। गुरुपुत्रानहं सर्वान् नमस्कृत्य प्रसादये शिरसा प्रणतो याचे ब्राह्मणास्तपसि स्थितान् ते मां भवन्तः सिद्धयर्थं याजयन्तु समाहितः सशरीरो यथाहं वै देवलोकं वाप्नुयाम। मैं समस्त गुरुपुत्रों को नमस्कार करके प्रसन्न करना चाहता हूँ। आप लोग तपस्या में संलग्न रहने वाले ब्राह्मण हैं। मैं आपके चरणों में मस्तक रखकर यह याचना करता हूँ कि आप लोग एकाग्र चित्त हो मुझसे मेरी अभीष्ट सिद्धि के लिए ऐसा कोई यज्ञ करावें जिससे मैं इस शरीर के द्वारा ही देवलोक में जा सकूं। प्रत्याख्यातो वसिष्ठेन गतिमन्यां तपोधनः गुरुपुत्रान् धृते सर्वान् नाहं पश्यामि कांचन। तपोधनो महात्मा वशिष्ठ के अस्वीकार कर देने पर अब मैं अपने लिए समस्त गुरुपुत्रों की शरण में जाने के सिवा दूसरी कोई गति नहीं देखता। इक्ष्वाकूणां हि सर्वेषां पुरोधा परमा गतिः तस्मादनन्तरं सर्वे भवन्तो दैवतं मम। समस्त इक्ष्वाकु वंशियों के लिए पुरोहित वशिष्ठ जी ही परम गति हैं, उनके बाद आप सब लोग ही मेरे परम देवता हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकांडे 57 सर्ग। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम।